ब्लैक और व्हाइट, लेकिन इसमें भी मेरे को सेम समझ नहीं आ रहा है. Normal people. That's how we all are, aren't we? So what is playing a grey character cooler than playing a good character or a bad character outright? I think it's slightly more interesting when you are being real, because if you're all the time good or all the time bad, ek to wo perfection gets a little boring after a point. And I think that's why this particular film is so interesting. And हम तीसरी तक यहाँ पर शायद इसलिए पहुँचे हैं. People have loved it so much because people enjoy watching the gray. Because I think those so many thousand shades of gray that we have are far more interesting than the black and white. And I think you will see that. You just saw that in the trailer. Yes. So yeah. Deepak sir, first of all, बधाई, बेहतरीन सा ट्रेलर है, सो उसके लिए बधाई देता हूँ. बाबा, गैंगस्टर के रोल में इसमें जाने के लिए, क्योंकि आपको पता था ये तीसरी फ्रेंचाइज की फिल्म बनाई जा रही, क्या तैयारियां आपकी थी और थोड़ा शूटिंग का प्रोसेस बताएं जब आप शूट कर रहे. तैयारी कुछ भी नहीं थी. मैं जो तिशु ने कहा वैसे ही किया. और क्योंकि गैंगस्टर बेसिकली ये फ्रेंचाइज में इन्होंने पैदा किया है, तो इनको एक्चुअली मालूम है. तो वो मैंने इतनी तैयारी नहीं की. जो सेट पे हुआ, जो तिशु ने कहा वैसे ही किया. और दूसरा सवाल क्या था आपका? जो शूट का प्रोसेस था, जरा वो बताएं. शूट का प्रोसेस बहुत बहुत कंफर्टेबल था, थैंक्स टू राजू जी एंड राहुल. माहौल बहुत ही प्यारा था. कोई टेंशन नहीं थी, कोई मज़ा आ रहा था सबको. तो बहुत अच्छा माहौल. एंड टिशू सर, बाबा की एंट्री से कितना एनहेंस हुई है ये फ्रेंचाइज, और इनके साथ काम करना कैसा लगा? नेचुरली बाबा के आने से फ्रेंचाइजी तो बढ़ी है, उसमें कोई शक की बात है नहीं. देखिए, गैंगस्टर जो साहेब बीवी गैंगस्टर में क्या है कि साहेब और बीवी तो मेरे कंपलसरी ब्लाइंड है, वो तो होते ही. और गैंगस्टर बदलता रहता है. पहले रणदीप थे, फिर इरफान थे, अब बाबा है. सबसे मुश्किल जो होता है इन तीनों में रोल, वो एक्चुअली गैंगस्टर का ही, क्योंकि साहेब बीवी के सारे मोटिवेशंस, उनके सारे कॉन्फ्लिक्ट्स, दे आर ऑलमोस्ट द सेम. और मेरा जो इस पिक्चर में गैंगस्टर है, वो वैसा कोई गैंगस्टर नहीं, कोई रूथलेस बैड आदमी नहीं है. ये बहुत पेन लेके कैरेक्टर चल रहा है. किसी को बहुत बेइंतहा चाहता है, और फिर चाहत आपसे क्या करवाती है, किस लेवल पे लेके जाती है, उस किस्म का है. तो ऐसा ब्लैक गैंगस्टर नहीं है, कत्ता ही नहीं है. रुलाता ही है गैंगस्टर. और जहां तक इनके साथ काम करने का सवाल है, मतलब कईयों के साथ काम किया है. मैंने भी कई कहानियां सुनी थी, यार संजय दत्त के साथ काम करो, एक काम करना कि थोड़ा तुम पहले से कुछ शॉट्स ले लेना, वो आते नहीं टाइम. कुछ और कहानियां बताइए सर, खुद ही बता देते हैं सारी कहानियां. बताइए. बट ऐसा कत्ता ही कुछ नहीं था, एकदम वक्त पे. और सबसे अच्छी बात जो मैंने और किसी एक्टर में देखा, बिल्कुल मॉनिटर नहीं देखते. शॉट दिया और डायरेक्टर ने अगर ओके कर दिया, तो कितना ये मतलब इनको एतबार है डायरेक्टर पे कि खुद इतनी फिल्में की हमसे, तो सबसे हम लोग सबसे सीनियर इंडस्ट्री में 50 कितनी फिल्में की हैं, लेकिन कभी भी नहीं. अगर वो उन्होंने डायरेक्टर से कहा, डायरेक्टर पूरा एतबार है कि डायरेक्टर ने ठीक किया. कभी आके जाओ और एक्टर करते हैं, यार एक बार दोबारा ले लेते हैं, यहाँ पे मैं ठीक. नेवर. रियली अप्रिशिएट दैट. राहुल जी, आप भी बताएं. आप तो बाबा के साथ एक और फिल्म कर रहे हैं, थोड़ा उसका भी जिक्र कर दें एक साथ. हम लोग एक और फिल्म कर रहे हैं साथ में, जिसका नाम है टोरबाज. इसकी शूटिंग किर्गिस्तान से करके हम लोग अभी लौटे हैं. बाकी तो क्या बोलूं, जैसे दिग्मांशु ने कहा कि बहुत मज़ा आया. और मुझे लगता है सबसे ज़रूरी जो चीज़ है फिल्म मेकिंग में, कि जब तक आनंद आना चाहिए, वो मज़ा आना चाहिए. अगर टेंशन में आप फिल्म बना रहे हैं तो चलेगी नहीं. दैट इज़ द रीज़न कि कोई आउटसाइडर जब आते हैं तो आई थिंक किसी को भी मालूम पड़ जाता है बस से, ये पिक्चर चलेगी कि नहीं चलेगी. तो आप सब लोगों का गुड विशेस चाहिए. इट वॉज अ फैंटास्टिक प्रोसेस मेकिंग दिस. थैंक यू आलोक. और सवाल? हाय सर, संजय सर, दिस इज संजय सर, रवि. सर, कई फिल्मों में आपने गैंगस्टर की भूमिका निभाई है, वास्तव कल्ट फिल्म मानी जाती है. तो आपके लिए क्या एक कंफर्ट जोन था इस फिल्म में काम करना, क्योंकि आप गैंगस्टर की भूमिका बहुत फिल्मों में निभा चुके हैं? कंफर्ट लेवल मतलब मैं पिक्चर ही नहीं करूँगा अगर कंफर्ट लेवल नहीं रहता. और जैसे तिशु ने अभी कहा है कि ये बहुत ही इमोशनल कैरेक्टर है एक्चुअली. और चाहत के लिए वो किस हद तक पहुंच जाता है, तो ये इसका एक
बहुत ही इम्पोर्टेंट हिस्सा है ये गैंगस्टर। तो बेसिकली मुझे बहुत मजा आया। सर एक सवाल और कि हाल ही में संजू फिल्म रिलीज हुई है, आपने देखी यशराज स्टूडियोज में जाके, कैसी लगी आपको फिल्म? क्या कुछ कहना चाहेंगे रणबीर कपूर के परफॉर्मेंस के बारे में? सब लोग तारीफ कर रहे हैं। रणबीर संजय सर, रणबीर इज एक्स्ट्राऑर्डिनरी इन द फिल्म। आई थिंक द फिल्म इज फैंटास्टिक। और राजू हिरानी, विकी कौशल, एवरीबॉडी डन अ फैंटास्टिक जॉब। और जो सच्चाई है वो ही पेश की गई। सर एक छोटा सा सवाल और कि फिल्म में मीडिया बैशिंग काफी की गई है, इसकी चर्चा काफी हो रही है कि इसमें मीडिया की आलोचना काफी की गई कि आपकी जो इमेज थी वो खराब की गई, तो इसके बारे में क्या कुछ कहना चाहेंगे? सर अगर आप कुछ कहें। Thank you. Thank you. More questions? Yes, from this side. Yes, ma'am. Your question. जी, कि वो टाइम पे आए। माइक कई बार टाइम से पहले भी आता है। हाँ, टाइम से पहले भी आ जाते हैं। तो ये आपने सुनील दत्त साहब से सीखा जब आपके साथ काम कर रहे थे, तो आपका 11 बजे का टाइम था और वो जल्दी आके पूछते थे हीरो आया कि नहीं? क्या कहना चाहिए? वो कहते थे हीरो आया कि नहीं, लेकिन हीरो आता ही नहीं था, क्या करना। लेकिन हाँ, मैंने बहुत बहुत कुछ सीखा उनसे। Yes, ma'am. Sanjay sir, we see you in many different roles. You did Bhumi with a different genre, and now this with a different genre. So, which kind of genre you personally like? I like to play my age, number one, and I like to do commercial cinema, and I like all genres, action, comedy, जो भी है। So my question is डायरेक्टर सर राहुल सर से कि ये जो आपने मूवी जो नेम फ्रेंचाइजी है, तो ये जो स्टोरी आपने ली बाबा को ध्यान में रखे हुए या कोई और फॉर्मेट था जो स्टोरी का जो मेक दिस मूवी? नहीं, बाबा को ध्यान में रखिए। Ramka, your scenes with Sanju, were you intimidated? How comfortable were you with him? Because he makes everybody comfortable. Yeah, no, I think I've also been, I don't think I've told you this, but I've been a bit of a fan of him. So yes, I think the thought was very intimidating, but जैसा सब लोग कहते हैं, is absolutely right. That when I was on sets with him, I think he's one of the nicest human beings that I've met. He just makes everybody so comfortable. And it's just been such a pleasure working with him. Chitramita, Bhaiya, you are acting in this film, and also you are done the producer. So, what is more challenging for you now? I think producing, and he will agree, because ये भी इन्होंने भी एक्ट करा है इस फिल्म के अंदर, और ये प्रोड्यूसर भी हैं, so I think he will also agree. Producing is completely different. So next film, will you cast Sanjay Dutt? I should ask him, will he act with me in the next film? That should be the question. Baba, I want to know your experience in this movie as a gangster. It's been an amazing experience. I mean, जैसे मैंने अभी भी कहा आपसे, it's a very emotional character actually. तो एक मतलब दूसरे लेवल का कैरेक्टर है और मुझे बहुत बहुत मजा आया। I have a question. शायद काफी लोगों ने कोइंसिडेंस जो है ये भी मिस कर दिया है। सर, आप जब सेट पे थे तो आप साहिब के साथ अपने सीन्स कर रहे थे, लेकिन कहीं ना कहीं ये भी याद रह जाता है कि वो साहिब एक टाइम पे जहीर का रोल भी कर चुके हैं आपके साथ, राइट? ऑफ कोर्स। सो जस्ट नीड टू आस्क यू, जब वो टाइम आप याद कर रहे हैं 2003 में जब वो फिल्म आई थी, वर द मोमेंट्स दैट यू वर लाइक रिविजिटिंग विद जिमी? Of course, I mean, we used to sit and talk about it, और we have very very fond memories क्योंकि मुन्ना भाई MBBS में उसको मुझे थप्पड़ भी मारना था और उसके लिए काफ़ी मुश्किल हो गया था वो थप्पड़ मारना, बट आई मेड हिम डू इट, ऐसा कि मारना ही पड़ेगा। I mean, I always loved Jimmy and he's a great actor. Loved him.
राइट जी, यहां से एक सवाल है। टिशू सर,